जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज के इस टेस्ट में हम क्लास 10th मैथ के वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी छात्र इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और क्वेश्चन को भी अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट देने का तरीका है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, एरो देंगे और जो भी आपके आंसर हो ए बी सी और डी में से उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा और हम सभी के सही आंसर आप सभी बच्चों को बता देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें क्या क्या आंसर में है, 1 2 3 या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, 1 2 3 या फिर अनंत। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 8 9 11 या 15। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सही बच्चों के लिए कि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक 25 है और लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 1150 1250 1350 या 1450। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होगा से बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 15 12 75 और 23। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर बताइएगा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √11 √15 √9 गुने √16 और √5। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर और थोड़ा मुश्किल होने वाला है कुछ बच्चों के लिए, तो अच्छे से इसके आंसर बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक होती है। लघुत्तम समापवर्तक, भागफल, महत्तम समापवर्तक या शेषफल। तो जो भी आपके आंसर हो ए बी सी और डी में से उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आसान क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। +3 2√2 बट्टा √2 4 + √5 और √6। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 2 3 और 5। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है
और घात सभी बच्चे समझते होंगे। तो 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी में से अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11 और 15। तो ए, बी, सी और डी में से अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिएगा स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? वीवीआई क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत ही आसान होने वाला है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? √9, √20, √25, √49। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से समझकर आंसर बताएंगे कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होंगे? 1150, 1250, 1350 और 1450। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और सी, डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? वीवीआई क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। √3, √5/5, 2 - 2, √7। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है, तो इसके आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिए। और स्टूडेंट इसी आंसर के साथ आज की यह टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इन सभी क्वेश्चन के सही आंसर बताते हैं। चलिए स्टूडेंट सभी क्वेश्चन के सही आंसर सभी बच्चों को बताते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने सभी बच्चों से पूछा था उसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और पाँचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। छठे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है सी। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। और 10वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी है बी। 11वां नंबर क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका सही आंसर है सी। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 13वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है सी। और 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यानी कि आंसर्स है ए, डी, सी, बी, डी, सी, सी, बी, 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 सी, बी, बी, सी, ए। तो आपके यह 15 क्वेश्चंस के 15 सही आंसर है। सभी बच्चे अच्छे से सभी क्वेश्चनों का मिलान करेंगे और सही आंसरों को याद रखेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्लास में पढ़ाए गए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो सभी छात्र इस टेस्ट में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को सही आंसर के साथ याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चंस और इसी आंसरों के साथ आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।